नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। मोदी सरकार आने के बाद यानी 2014 के बाद से आपने एक नारे बड़ी शानदार सुने होंगे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन अब जिस तरीके से सदन चल रहा है उससे मुझे एक नारे याद आ रहे हैं कि ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सदन में आपने देखा होगा कि 20 मिनट तक माइक म्यूट रहे। इसके पीछे का लॉजिक क्या रहा? तरह तरह के तर्क सामने आ रहा है, लेकिन एक भी तर्क ऐसा नहीं है जो आपको पच पाए। इससे पहले तमाम विपक्ष ये आरोप लगाता रहा कि दरअसल उन्हें बोलने ही नहीं दिया जा रहा, दरअसल उनके माइक ही बंद किए जा रहे हैं। और उसके बाद दरअसल अडानी मामले पे जब जिक्र होना शुरू हुआ तो हमारा आपने देखा कि किस तरीके से जो है खास करके माइक म्यूट हो गए। इसीलिए अब कल जो है सोमवार का दिन है, कल लोगों की निगाहें इसी मसले पर टिकी हैं क्योंकि अमित शाह जी का एक बयान आ गया। उन्होंने कहा कि भाई विपक्ष अपनी बात रख सकता है लेकिन एक तरीका होता है उन चीज़ों का, और साथ ही साथ सबूत के भी बात हुए तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल सदन में क्या अमित शाह जी के बयान के बाद क्या कम से कम विपक्ष जो बार बार वो आरोप लगा रहा कि मुझे बोलना नहीं दिया जाएगा, क्या एक बार ये चीज़ देखने को मिलेगा? क्या पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पे जो है आरोप प्रत्यारोप को एक बयान के जरिए क्या देखने को मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। और इससे भी बढ़ के सवाल, क्या अडानी मसले पर बातचीत हो पाएगी? मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नाजमीन। नाजमीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर सबसे पहले सवाल की तरफ से अगर रुख करें तो ये आरोप था कि भाई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसा लगते रहे नारे, और अब लगने लगा है कि ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा। इन द सेंस ये कि सदन में जिस तरीके से विपक्ष का आरोप है कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। क्या कल सोमवार है, सदन चलेगा? क्योंकि 5 दिन से ठप है। और आपको बता दें कि 5 दिन में सिर्फ और सिर्फ 97 मिनट तक, सिर्फ 97 मिनट ही सदन चली है। क्या कल उम्मीद की जाए कि सदन चलेगा और अडानी मसले पर बातचीत हो पाएगी? देखिए, जिस तरीके से संसद की बात है वहाँ पर लगातार जब भी कार्रवाई होती है वहाँ पर बातचीत होती है, कहीं ना कहीं ये मुद्दा थम जाता है। विपक्ष की तरफ से लगातार अडानी का मुद्दा उठाया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है राहुल गांधी के बयान को लेकर। खुद राहुल गांधी बोलना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर देखा जाता है कि संसद ठप कर दिया जाता है। अब सोमवार की बात आती है तो कहीं ना कहीं अडानी का मुद्दा फिर उठेगा और अमूमन ये मुद्दा उठता ही रहेगा। विपक्ष लगातार ये कोशिश कर ही रहा है कि अडानी के मुद्दे पर साफ तौर पर जाहिर करें मोदी सरकार आखिरकार क्या रिश्ता है और क्या छुपाना चाहते हैं। लेकिन नाज़मीन, सवाल ये भी तो है ना, अमित शाह जी ने क्या बयान दिया आपने देखा, उस पर आपने खबरें भी की। सवाल ये है कि अमित शाह के बयानों का क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या विपक्ष को एक तरह से उन्होंने अडानी के मसले पर जवाब ही दिया है? क्या अमित शाह के बयानों का कल कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, असर तो बिल्कुल देखने को मिलेगा क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि अगर आपके पास सबूत हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और वहाँ पर आप मुकदमा दर्ज करिए। तो जिस तरीके से विपक्ष की बात है तो जाहिर सी बात है विपक्ष ने भी खुलकर बोल दिया है कि हम सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट ज़रूर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता हुआ भी दिखाई देगा और यही बात अब संसद में कल की वक्त देखी जाएगी जब वहाँ पर संसद के दौरान विपक्ष बोलता हुआ नजर आएगा और वहाँ पर अमित शाह क्या बोलेंगे और किस तरीके से राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे, ये संसद में उसी दौरान पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें, राहुल गांधी इस मुद्दे को दबने तो देना नहीं चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपने ये भी देख लिया कि अमित शाह ने उनके साथ किस तरह की कार्यवाही भी करवाई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़मीन। राहुल सर मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल सर, एक जो सवाल है, इधर से घूम जाइए क्योंकि उधर से जो है हेडफोन टूट जाएगा। राहुल सर, एक सवाल जो बहुत बड़ा है, जो सदन में इन दिनों माहौल चल रहा है, जिस तरीके की सियासत हो रही है, जिस तरीके से इल्ज़ाम एक दूसरे पर लग रहा है, आप बार बार बोलते भी रहे हैं कि भाई एक नारे खास करके मोदी सरकार के आने के बाद कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन जो सदन में इन दिनों माहौल चल रहा है, कि ये कहना गलत होगा कि ना बोलूंगा और बोलने दूंगा, और इसका कितना फ़र्क कल पड़ेगा? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि संसद का जो सत्र है वो कल चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि कल सोमवार का दिन है, बहुत ज़्यादा मायने रख। देखिए, संसद का सत्र विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। संसद का सत्र अगर नहीं चल रहा है या लगातार हम देख रहे हैं कि संसद को स्थगित कर दिया जाता है तो इसमें सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। क्योंकि अगर भाई विपक्ष संसद में सवाल नहीं पूछेगा तो सवाल पूछने किससे जाएगा? विपक्ष से तो सवाल नहीं पूछेगा। भाई, अगर आपने अडानी को जो है फ़ायदा नहीं पहुंचाया है या अडानी ने घोटाला नहीं किया है तो क्या दिक्कत है कि आप संसद में अडानी पर बात कर लीजिए। निर्मला सीतारमण ये कहती हैं कि विपक्ष को पहले डिटॉल से मुंह धोकर आना चाहिए। तो तमाम तरीके के आज हम
हम बयानबाजी जो देख रहे हैं, ये सत्ता पक्ष के लोग, इनके पास मुद्दों को लेकर ना तो कोई जवाब रहता है, ना पहले था और ना ही आज है। ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं। देखिए सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं तो जब राहुल गांधी बोल रहे थे संसद में, तो उनके जो है उसको उनकी जाति को लेकर बात करने लगी, सरनेम को लेकर बात करी, भाई गांधी क्यों लगाते हैं, नेहरू क्यों नहीं लगाते, नेहरू इनके वो हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मौजूदा समय के अंदर केवल और केवल जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है, विपक्ष को केवल परेशान किया जा रहा है और सरकार जो है आज पूरी तरीके से लाचार है। मसले पे अमित शाह का भी तो बयान आया ना राहुल सर, उन्होंने तो कहा कि भाई विपक्ष अगर किसी मसले पे बात करना चाहती तो सबूत लेके आए ना, सिर्फ तमाशे कर वक्त सदन का जाया क्यों करना। तो क्या इस बयान को कैसे देखें अमित शाह का? देखिए मुझे इस बात की बहुत खुशी होती कि गृह मंत्री अमित शाह परवीन पटेल पर बात कर लेते। मुझे इस बात की बहुत खुशी होती कि गृह मंत्री अमित शाह पुलवामा हमले पर बात करते। मुझे इस बात की बहुत खुशी होती कि गृह मंत्री अमित शाह देश में जो दंगे हुए हैं, चाहे वो अगर उत्तर प्रदेश की हम बात कर ले, चाहे दिल्ली की हम बात कर ले, चाहे मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में हमने देखा था, उन मुद्दों पर बात कर लेते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार के ये जो चट्टे बट्टे हैं केवल विपक्ष पर निशाना साधने का काम करते हैं और सरकार के ये तमाम मंत्री, इनको पता ही नहीं है इनके डिपार्टमेंट में कौन अधिकारी है, इनको पता नहीं है कि इनके मंत्रालय में कौन अधिकारी काम करता है, कौन फर्जी तरीके से आज सरकार को बेवकूफ बना रहा है। ये सरकार जिसने पूरे विपक्ष को कठपुतली बनाकर रखा है, एक शख्स ने पूरे सरकारी तंत्र की धज्जियां उड़ा दी। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय आज कहां पर हैं? आज गांधी परिवार को लेकर तो ट्वीट करना होता है तो आप बहुत जल्दी ट्वीट कर देते हैं, आप वर्षों पुराने वीडियो को दिखाते हैं, लेकिन अमित मालवीय आज क्यों नहीं बात कर रहे परवीन पटेल पर? या फिर हम देख रहे हैं कि सरकार जो है आज पूरी तरीके से शांत है। देखिए आज सरकार से परवीन पटेल या किरण पटेल? किरण पटेल। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल जो वाकई में जिस किरण पटेल का जिक्र कर रहे हैं राहुल सर, वो सवाल तो बड़ा ना कि पीएमओ का अधिकारी बन 5 महीने से घूम रहा था, लेकिन जवाबदेही कौन है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले कल सदन में क्या होगा वो एक आखिरी सवाल ले लें। आखिरी सवाल ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक सवाल कि हमारा अपने लाइव सेशन भी किया, उसमें यही देखा कि 5 दिनों में सिर्फ 97 मिनट तक तो सदन चलता है। क्या कल उम्मीद की जाए कि फिर 2 दिन ऐसे बर्बाद हो गया, क्या उम्मीद की जाए कि अडानी मसले पे किसी भी तरफ से, चाहे विपक्ष या पक्ष की तरफ से बातचीत? देखिए राहुल गांधी तो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, लेकिन लगातार देखा जाए तो 45 दिन बाद फिर से मुद्दा खोल दिया गया भारत जोड़ो यात्रा का। यानी कि बीजेपी पार्टी को 45 दिन बाद याद आता है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की जब समाप्ति की श्रीनगर में, तो उन्होंने ये बोला था कि महिला उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं तो दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है। कल जो है यहाँ पर सदन की सुनवाई होनी है और आज देखा जाए तो पुलिस पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अगर यहाँ पर राहुल गांधी को मौका कल सदन में मिलता है तो छोड़ा नहीं जाएगा। अडानी के मुद्दे को लेकर वो यहाँ पर जरूर बोलेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए तमाम सहयोगी के कहने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गया कि कल का दिन भी शांत तो नहीं रहेगा, हंगामेदार ज़रूर होगा। लेकिन इन हंगामों के बीच में भी यही देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में जो एक आरोप अब लगते जा रहे हैं कि न बोलूँगा न बोलने दूंगा, लेकिन क्या कल बोलने दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि कल सदन में क्या कुछ होगा, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।